नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। आवास के लिए निकला घाटंजी में मोर्चा। अमरावती के साबुनपुरा मस्जिद मरकज के आंगन में शिवराज्याभिषेक दिन का आयोजन किया गया। जिले के प्रमुख बांधों में बचा 35% पानी। रास्ते को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी की कर दी पिटाई। तैरने गए युवक को जड़ा थप्पड़ और मालवाहक वाहन चुरा लिया। आम देखते समाचार विस्तार से। केंद्र और राज्य सरकार ने बेघरों को 2022 तक घर बनाकर देने की महत्वाकांक्षी मुहिम हाथ में ली है। राज्य की नगर पालिकाओं को इस बारे में आदेश भी दिए गए हैं, जिसमें अतिक्रमण धारक महत्वपूर्ण घटक होने से जिनके पास खुद की जगह उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों को 2011 के पहले से अतिक्रमण कर निवास करने वाली जगह को ही लीज पट्टे के रूप में देने के सरकारी आदेश है। लेकिन घाटंजी नगर परिषद ने लाभार्थियों को जमीन पट्टे नहीं बांटे हैं। उन्हें इसे पालिका तत्काल देने की मांग महेश पवार ने की है। महेश पवार के नेतृत्व में घाटंजी में आवास लाभार्थियों और अतिक्रमण धारक नागरिक महिला पुरुषों का मोर्चा निकाला गया, जिसमें सरकार और पालिका प्रशासन ने आवास का लाभ तत्काल देने व अतिक्रमण धारकों को लीज पट्टे के तौर पर जमीन देने की मांग की गई। घाटंजी के जलाराम मंदिर से मोर्चे की शुरुआत हुई। मोर्चे ने नगर पालिका कार्यालय पर दस्तक दी। इस समय मुख्याधिकारी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा तहसील कार्यालय पहुंचा। तहसीलदार पूजा माटोले को इस आशय का ज्ञापन सौंपा गया। अतिक्रमण धारकों की जमीन की गणना की कार्रवाई रुकने से घाटंजी के भूमि अभिलेख कार्यालय पर भी यह मोर्चा पहुंचा। उप अभियंता को ज्ञापन सौंपकर आंदोलनकारियों ने उनके जगह की गणना करने के लिए अधिकारियों के सामने आक्रामक तौर पर अपनी भूमिका रखी। इन दिनों धार्मिक स्थलों के मुद्दे उपस्थित कर दो समाजों में दरार पैदा करने का काम कुछ कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में एकता व मानवता का संदेश देने के लिए अमरावती जामा मस्जिद ट्रस्ट और विविध संगठन की ओर से हम पहल की गई। दरअसल अमरावती के साबुनपुरा मस्जिद मरकज के आंगन में शिवराज्याभिषेक दिन का आयोजन किया गया। 1672 में छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवराज्याभिषेक किया गया था, इसलिए ये दिन सभी के लिए आनंद व अभिमान का दिन है। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए अमरावती के हिंदू मुस्लिमों ने एक अहम पहल की। दरअसल इस पर्व पर पहली बार मस्जिद में शिवराज्याभिषेक दिन समारोह का आयोजन किया गया। अमरावती शहर के जामा मस्जिद में शिवराज्याभिषेक दिन समारोह व हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश प्रसारित करने के लिए भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। आप तक न्यूज़ अमरावती प्रतिनिधि साजिद सौदागर की खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां कुछ लोग धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को बांटने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमरावती शहर में हिंदू मुस्लिम ने जो एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की है वो वाकई में सराहनीय है। और तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो धर्म के नाम पर इंसानों को इंसानों से बांटने में लगे हुए हैं। इस तरह के कार्यक्रम देश की गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखने के लिए वाकई ज़रूरी है। एकंदरीतच 6 जून हा शिवराज्याभिषेक सोहळा काहीतरी वेगळ्या पद्धतीनं अमरावती शहरात साजरा व्हावा या दृष्टिकोनातून आम्ही सर्व हिंदू मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येऊन या रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि शिवराज्याभिषेक हा रक्तदान करून साजरा व्हावा या उद्देशाने हे शिबिर आम्ही इथं घेतलेलं आहे। मस्जिदमध्ये अमरावती शहरात माझ्या माहितीप्रमाणे पहिल्यांदा हे मस्जिदमध्ये शिबिर होत आहे, ज्यामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम ऐक्याने रक्तदान होत आहे। बीते वर्ष जिले में अतिरिक्त बारिश ने कहर बरपाया था। जून से लेकर दिसंबर तक बारिश जारी रहने से खरीफ मौसम के पहले 4 माह में ही जिले में 127% बारिश दर्ज की गई थी। बीते 2 वर्ष से जिले में लगातार औसतन या उससे अधिक बारिश होने से जिले के प्रमुख बांधों में आज भी करीब 35% पानी उपलब्ध है। बीते कुछ वर्षों में जिले पर मेघ मेहरबान रहे, फलस्वरूप कुछ फसलों का नुकसान हुआ, लेकिन भारी बारिश का लाभ जिले के भूजल स्तर में सुधार होने में हुआ। साथ ही रबी फसलों को भी बारिश का लाभ हुआ। जिले में गेहूं, चना आदि रबी फसलों की पैदावार अच्छी रही। बांधों में पर्याप्त पानी उपलब्ध रहने से यह पानी सिंचाई के अलावा मवेशी और वन्यजीवों की प्यास बुझाने में काम आया।
बीते 2 वर्ष में जिले में 100% से अधिक बारिश दर्ज हुई, जिसमें से काफी कम पानी जिले के बांधों में जमा हो जाता है। अधिकांश पानी रोकने की व्यवस्था नहीं होने से यह पानी बह जाता है। बारिश कितनी भी हो, जिले के सैकड़ों गांव में गर्मी के दिन शुरू होते ही जल संकट गहराने लगता है। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहे आप तक न्यूज पर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि उज्ज्वल यशाची हमी आपल्या पाल्यांसाठी परिपूर्ण स्टुडंट्स एज्युकेशन अकॅडमी 11वी 12वी जेईई मेन, जेईई ॲडव्हान्स, नीट, MHCET या सर्व परीक्षांसाठी तज्ञ मार्गदर्शन। खाजगी क्लासेसच्या इतिहासात शैक्षणिक क्रांती घडवणारा क्लास स्टुडंट्स एज्युकेशन अकॅडमी। आधुनिक शिक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष, सर्व विषयातील तज्ञ मार्गदर्शक वृंद, प्रत्येक विषयाचे प्रिंटेड नोट्स, दर आठवड्याला युनिट टेस्ट आणि सराव, पाल्यांच्या प्रगतीविषयी मोबाईल SMS द्वारे पालकांशी संवाद, प्रशस्त बैठक व्यवस्था, सेंट्रल AC, CCTV कॅमेरा, प्रशस्त पार्किंगची सोय, जेईई, नीट आणि CET यांच्यासाठी स्वतंत्र बॅचेस। यवतमाळ इथे गेल्या 11 वर्षापासून टॉपर विद्यार्थी घडवणारी संस्था। आपल्या पाल्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। स्टुडंट्स एज्युकेशन अकॅडमी, पत्ता हिमालया बजाज शोरूमच्या पाठीमागे, आर्णी रोड, वैद्यनगर, यवतमाळ। स्टूडेंट्स एजुकेशन एकेडमी। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। आने जाने के रास्ते के विवाद में पड़ोस में रह रहे किराएदार को 4 लोगों ने चाकू, रॉड और फाइटर से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना यवतमाल शहर के नालंदा स्क्वायर परिसर में 5 जून को हुई। घटना की शिकायत घायल के भाई आकाश मेश्राम ने 6 जून को शहर थाने में दी। शिकायतकर्ता का भाई विक्की मेश्राम नालंदा स्क्वायर परिसर में आरोपियों के पड़ोस में किराए में रहता था। उनके बीच आए दिन आने जाने के रास्ते को लेकर विवाद होता था, जिस कारण शिकायतकर्ता का भाई विक्की मेश्राम कमरा छोड़ने के लिए सामान की पैकिंग कर रहा था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले 4 लोगों ने विक्की से विवाद कर चाकू, लोहे की रॉड और फाइटर से मारपीट की, जिसमें विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया। विक्की को उसके बाद उसके भाई ने अस्पताल में दाखिल करने के बाद यवतमाल शहर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने इस मामले में नालंदा स्क्वायर निवासी पूजा बागवाले और अन्य 3 लोगों के खिलाफ भानविक धारा 324-34 के तहत अपराध दर्ज किया है। कुएं में तैरने गए युवक को थप्पड़ मारने को लेकर विवाद हो गया। 2 लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। घटना ग्राम आसुला में 6 जून की दोपहर 12 बजे के दौरान हुई, जिसकी शिकायत आसुला निवासी यशोदा राठौर ने 6 जून को ग्रामीण थाने में दी। सोमवार की दोपहर उसका बेटा गांव के एक कुएं में तैर रहा था, तभी आरोपियों ने उसे थप्पड़ मारा। यह बात यशोदा राठौर को पता चलने पर उसे आरोपियों को थप्पड़ मारने की वजह पूछी, तो आरोपियों ने फिर उसके बेटे से विवाद कर उसकी लाठी डंडे से पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आसुला निवासी मनोज पवार और अन्य एक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पूसा तहसील के वेनी खुर्द में बेलोरो पिकअप मालवाहक वाहन अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। यह घटना 6 जून की सुबह 4 बजे उजागर हुई। घटना की शिकायत वेनी खुर्द निवासी कुंडलिंग दत्ता देवतले ने 6 जून शाम 4 बजे पुसद ग्रामीण थाने में दी। शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता ने 5 जून की रात 10 बजे वेनी खुर्द गांव में MH30 AB 3019 नंबर का बेलोरो पिकअप वाहन खड़ा रखा था। सोमवार की सुबह यह वाहन यहां पर दिखाई नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने आसपास के परिसर में ढूंढने के बाद भी वाहन का कोई पता नहीं चला। तब अज्ञात व्यक्ति ने उक्त वाहन चोरी कर ले जाने की शिकायत पुसद ग्रामीण थाने में दी। चोरी हुए वाहन का मूल्य 2,50,000 रुपये बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भानविक धारा 379 के तहत अपराध दर्ज किया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आवास के लिए घाटंजी में निकाला मोर्चा। अमरावती के साबुनपुरा मस्जिद मरकज के आंगन में शिवराज्याभिषेक दिन का आयोजन किया गया। जिले के प्रमुख बांधों में बचा 35% पानी। रास्तों को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी की कर दी पिटाई। तैरने गए युवक को जड़ा थप्पड़।
और मालवाहक वाहन चुरा लिया। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 9370994760।